और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी कह चुके हैं कि तालिबान को अगर अपनी फतह नजर आएगी तो वो हमारी बात भी नहीं मानेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो तासुर दिया जा रहा है कि ये तालिबान पिछले तालिबान से मुख्तलिफ हैं, तो किस तरह से मुख्तलिफ हैं? क्या तालिबान क़यादत ने नापसंदीदा हालात से नबर्द आज़मा और गुफ्त शनीद से हालात सुधारने का फ़न सीख लिया है? मेरा ख्याल है कि एक तो जनरेशनल डिफरेंस पैदा होता है, क्योंकि जनरेशन के साथ सोच और चैलेंजेस की नौइयत डिफरेंट है, और ये रियलाइजेशन है कि अगर आपने एक रियासत के तौर पे फंक्शन करना है तब आप एक अंदाज़ में बिहेव करते हैं, और अगर आपने एक तहरीक के तौर पे अफ़गानिस्तान एक मुल्क की हैसियत से तालिबान के अंडर बिहेव करेगा या एक तहरीक की हैसियत से, दोनों के मुख्तलिफ रोल हैं। और मेरा ख़्याल ये है कि मौजूदा तालिबान को ये एहसास है कि अगर उन्होंने कोई हुकूमत वहाँ बनानी है तो उसे एक रियासत के तौर पे बिहेव करना पड़ेगा। जहाँ तक दोहा के मुज़ाकरात का ताल्लुक़ है, अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो मुझे खुशी होगी, लेकिन हैरानी। हैरानी इसलिए कि फ़िलहाल हमें कोई इम्कानात दोनों साइड से कोई ऐसे सिग्नल नज़र नहीं आ रहे जिसकी बुनियाद पे हम ये कह सकें कि कोई एग्रीमेंट का इम्कान है, क्योंकि एक तरफ तालिबान को कामयाबियाँ हासिल हो रही हैं, दूसरी तरफ का तालिबान के लिए अशरफ गनी की जो टीम है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर अशरफ गनी और उनके करीबी साथी एक साइड पे हो जाएं तब तो इम्कान है कि तालिबान गालबन बातचीत करके कोई इंटरम अरेंजमेंट कर दें, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो मेरा ख्याल ये है कि ये मुज़ाकरात में नाकामी ना सही तो कामयाबी नहीं होगी। और जहाँ तक पाकिस्तान वाले मुज़ाकरात का ताल्लुक था, मेरे नज़दीक इतने शॉर्ट नोटिस पे कॉन्फ्रेंस बुलाना कोई दानिशमंदी नहीं थी। और जबकि आपको पता है कि इतने डिफ़िकल्ट पार्टनर्स हैं जिनको आप इनवाइट कर रहे हैं, जिस आप पे इल्ज़ामात लग रहे हैं, और ये इल्ज़ामात पाकिस्तान पे मज़ीद बढ़ेंगे। पाकिस्तान को इसके लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि अफ़गानिस्तान अपनी कमज़ोरी को कवर करने के लिए वो हिंदुस्तान उसको इको करता है, यानी अफ़गानिस्तान एक इशू रेस करता है, हिंदुस्तान उसको इको करके इंटरनेशनल लेवल पे ले जाता है। और अगर तालिबान काबुल के करीब पहुंच गए तो फिर आप पे अमेरिका की तरफ से बेइल्ज़ामात लगेंगे। फिलहाल अमेरिका एक मॉडरेशन से पाकिस्तान पे क्रिटिसाइज नहीं कर, कम से कम ऑफिशियल सर्कल्स उनके। प्रेशर आ सकते हैं हम पे अमेरिका की तरफ से? वो प्रेशर की बात तो अगर फिर टाइम होगा तो बात हो जाएगी। देखिए, इस अमेरिका का प्रेशर फिलहाल तो ये होगा, अगर तालिबान काबुल के करीब पहुंचते हैं तो अमेरिका भी पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाएगा। तो पाकिस्तान को मेंटली इन चीज़ों के लिए तैयार होना है, और ये देखना है कि जो सिचुएशन डेवलप होगी वो कोई इतनी फौरी तौर पे पाकिस्तान के फेवर में नहीं होगी। उसको डील करने के लिए पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस और पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो क्या करेंगी। ठीक है, खबर आपकी जानिब आऊंगी। खबर आपसे चाहिए, ये कॉन्फ्रेंस मुलतवी क्यों हुई है? इसका बड़ा सादा सा जवाब ये है कि इस वक्त जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं अफगानिस्तान के अशरफ गनी साहब, ही इज़ वर्किंग एज ए स्पॉयलर, ही इज़ एक्टिंग एज ए स्पॉयलर पीस प्रोसेस के। जो भी कोशिशें हो रही हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, रीजनल लेवल के ऊपर, वो नहीं चाहते कि कुछ हालात इस सिमत में जाएं कि जो है मामला हल हो। एक जो सवाल है ना, ज़रूर अपने पैनलिस्ट से पूछिएगा, और मैं तो यहाँ पे इस्लामाबाद में काफ़ी लोगों से पूछा, इसका जवाब किससे नहीं मिला कि अशरफ गनी साहब कौन हैं। याद होगा आपको 9/11 के बाद जिस जहाज़ में ये सारे लोग, ये प्रॉक्सीज बैठ के आए थे, जिसमें हामिद करज़ई साहब, उनकी बेगम और बाकी लोग, उस जहाज़ के अंदर ये भी पीछे बैठे हुए थे। अमेरिका में साहब पढ़ाते रहे हैं, वहाँ पर इन्होंने नेशनलिटी भी ली हुई थी। तो ये क्यों कर हो गया कि अमेरिका बहादुर चाह रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर पीस प्रोसेस, बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा है कि उसको कामयाब करवाना चाह रहे हैं, खुद वो तालिबान से बात करके निकल जाते हैं, और अशरफ गनी की हुकूमत ऑन ग्राउंड, ये शामी साहब मुझे इस में बेयर करेंगे कि 60% तो डोनेशंस के ऊपर चल रही है, बाकी जो उनका थोड़ा बहुत रेवेन्यू है, कोई वॉर इकोनॉमी, वहाँ पे कोई पॉपी, हीरोइन, ये सारा वहाँ से भी पैसा वैसा आ रहा है। अभी भी उनकी जो फौज है उसका सारा इक्विपमेंट, उसके सारी उनके तनख्वाहों के पैसे, सिविलियन हुकूमत के सारे के तनख्वाहों के पैसे, वो तो अमेरिका बहादुर दे रहा है। अमेरिका बहादुर के ऊपर जब इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है अशरफ गनी, तो अशरफ गनी अमेरिका की बात क्यों नहीं मान रहा? जो इसके पीछे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, इस्लामाबाद के अंदर जो कुछ लोगों से बात हुई है, कुछ जुम्मेदारान से, उसमें लग ये रहा है
कि मोहतरम अशरफ गनी साहब किसी के इशारे के ऊपर, जाहिर बात है अमेरिका उनके पीछे बैठा हुआ है, वो नहीं चाहते कि इस खित्ते के अंदर कोई अमन बहाल हो जाए। जाहिर है अफगानिस्तान के अंदर जब अमन बहाल हो जाएगा, यहाँ पे चाइना का BRI है, रशियन जो स्टेट्स हैं सारी की सारी रिपब्लिकन स्टेट्स हैं उनके साथ मामला, रशिया के साथ, इस खित्ते के अंदर जो है ना एक इकोनॉमिक बूम आ जाएगा। तो क्या अमेरिका बहादुर ये चाहेगा कि इस खित्ते के अंदर ये पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आ जाए? लिहाजा इसके पीछे जो मामला चल रहे हैं वो एक लार्जर एक कॉन्स्पिरेसी है। वो आने वाले डबल गेम कौन कर रहा है? इसके पीछे कौन है? डबल गेम कौन खेल रहा है? ज्यादा देखें ज्यादातर जिम्मेदारी जो है वो अमेरिकन के ऊपर आती है। अच्छा। एक तरफ अमेरिकन वहां पे 20 साल बैठे रहे, $1.5 ट्रिलियन आपने लगाया, अभी भी कहते हैं कि जी हम जो है काबुल को नहीं गिरने देंगे। काबुल के अंदर उन्होंने अपने 500-600 फौजी वहां पे रखे हैं। अभी जिस मैंने अर्ज किया कि इस वक्त जो मौजूदा अफगानिस्तान की हुकूमत है उनकी तमाम तर जो मुआशी ज़रूरियात हैं वो तो अमेरिका बहादुर पूरी कर रहा है और कहीं से तो नहीं आ रही, और बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। लिहाजा ये जिम्मेदारी अमेरिकन के ऊपर ही आती है। क्या वो अशरफ गनी को फोर्स नहीं कर सकते? क्या अशरफ गनी का बाजू पकड़ के वो दोहा पे उनको लेके जा सकते? ये सवाल है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला, और अमेरिका के अंदर भी मीडिया सवाल कर रहा है और हम यहाँ बैठ के भी कर रहे हैं। जहाँ तक है पाकिस्तान का ताल्लुक, अब आज आपने जिक्र किया कि जी वहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस क्यों पोस्टपोन हुई? कॉन्फ्रेंस इसलिए पोस्टपोन हुई कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो अफ़गानिस्तान के जो ख़ास तौर पर ये जो अपोजिशन के लोग हैं वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार थे। अब ये जो लोग हैं हमारी इतला के मुताबिक ये तालिबान के साथ भी राब्ते में हैं। हिकमत यार का जो बयान आपके सामने आ गया है कि हम तालिबान से लड़ने के लिए तैयार नहीं है, तालिबान तरीके से आए, बगैर बातचीत करें, और हम तालिबान के सपोर्ट को तैयार हैं। और मेजॉरिटी ऑफ ये जो अपोजिशन लीडर जिनको हमने बुलाया हुआ था ये तालिबान के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। अशरफ गनी को ये लग रहा है कि अगर ये सारे का सारा मामला आगे बढ़ा तो फिर अशरफ गनी को जो हिस्सा मिलना है या वो चाह रहा है कोई मामला उसके हाथ में रहे तो वो हाथ में नहीं रहेंगे। लिहाजा सबसे ज़्यादा सवालिया निशान मौजूदा हालात में अशरफ गनी के ऊपर है, और अशरफ गनी किसकी चॉइस है, किसकी जो मर्जी और मंशा के साथ अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं एज ए प्रेसिडेंट। मेरे ख्याल में इसमें कोई वो दो राय नहीं है। अमेरिकन उसके पीछे सपोर्ट है। अब होना ये है कि आने वाले दिनों के अंदर आप देखिएगा ये जो आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी एक प्रपोजल दिया है कि जो रशियन जो ख़ास तौर पर इस खित्ते के अंदर जो लोग हम मौजूद हैं, रशिया है, चाइना है, ईरान है, बाकी जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक स्टेट्स हैं, उनको साथ मिल बैठ के देखना पड़ेगा कि अफ़गानिस्तान के अंदर आपने किस तरह जो है वहाँ पे अमन बहाल करना है। पाकिस्तान मेरे ख्याल में अपने तई बड़ी अच्छी कोशिश कर रहे हैं। हमने बॉर्डर फेंसिंग कर लिया है। हमारी कोशिश यह है कि अफगानिस्तान के अंदर खाना जंगी ना हो। तमाम जो सारी पार्टीज हैं अफगानिस्तान के अंदर मौजूद, सबसे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे ऊपर माजी के अंदर ये इल्ज़ाम लगाया जाता था कि हम सिर्फ तालिबान से बात कर रहे हैं। हम इस वक्त तमाम लोगों से बात कर रहे हैं। हमारे सारे पाकिस्तान तो अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं। जहां खित्ते के दीगर ममालिक सवाल उठा रहे हैं, वहीं अफगान अवाम भी सवाल कर रहे हैं कि उनके मुस्तकबिल का जामिन कौन होगा और अफगानिस्तान में अमन का जामिन कौन है।